हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट हो गया था। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं क्या कहता है। E is a is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD। एक पैरेललोग्राम है ABCD, उसकी AD साइड को अगर हम प्रोड्यूस करते हैं आगे E पॉइंट तक एंड B इंटरसेक्ट CD, तो उसका जो B पॉइंट है वो CD के इंटरसेक्ट करेगा F पर। शो दैट ट्राइंगल ABE इज सिमिलर टू ट्राइंगल CFB। पहले इसकी फिगर बना पाएंगे तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये फिगर मैंने बना दी है। एक पैरेललोग्राम में ABCD, और अगर हम AD को यहां से प्रोड्यूस करते हैं E तक और BE को ज्वाइन कर देते हैं, तो ये CD लाइन पर F पर इंटरसेक्ट करेगी। तो आपको प्रूव करना है, तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। इन ट्राइंगल ABE and triangle CFB, एंगल A इक्वल्स टू एंगल C। क्या है ये? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स, ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, तभी आप इसको समझ पाएंगे। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो यहाँ पर A एंगल C के इक्वल है। ऐसे ही एंगल AEB इक्वल्स टू एंगल CBF है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। कैसे हैं? एस BE AE पैरेलल टू BC है एंड BE ट्रांसवर्सल है। BE ट्रांसवर्सल है। तो ये बात समझ में आ गई होगी कि अगर AE ये वाली लाइन, क्योंकि पैरेललोग्राम है, और ये वाली लाइन BC दोनों पैरेलल हैं, और अगर BE को ट्रांसवर्सल माने ये वाली लाइन, तो आपका ये वाला एंगल B का ये वाला पार्ट और एंगल E का ये वाला पार्ट दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल है। ये बात समझ में आ गई। इसको मैं ऐसे प्रोड्यूस कर दूं तो ये आपको समझ में आ गया होगा। करेक्ट? तो हटा देते हैं इसको एक बारी। समझ में आ गया? तो चलिए अब इसको क्वेश्चन को कर देते हैं। बस हो गया ये क्वेश्चन। करना भी क्या है, इसके अंदर हो चुका है ये क्वेश्चन। तो यहां पर दो एंगल अगर क्लियर इक्वल हैं, तो ये डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से, यानी कि इसलिए ट्राइंगल ABE इज सिमिलर टू ट्राइंगल CFB। क्यों? बिकॉज ऑफ डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 9 भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देख लेते हैं। इन फिगर 6.39 क्वेश्चन की फिगर दे रखी है। ABC एंड AMP आर टू राइट एंगल्स। दो राइट एंगल्स हैं। राइट एंगल एट B एंड M। दो राइट एंगल्स हैं जो एक M पे बन रहा है और एक B पे बन रहा है। Respectively prove that triangle ABC is similar to triangle AMP or CA upon PA equals to BC upon MP। सिमिलरिटी क्राइटेरिया लगाना है। सिंपल है क्वेश्चन, हो जाएगा जल्दी से। तो क्वेश्चन नंबर 9 फर्स्ट पार्ट है इसका।
फर्स्ट पार्ट के अंदर इन ट्राइंगल ABC and triangle AMP. Angle ABC equals to angle AMP. ये क्वेश्चन में गिवन है ईच 90 डिग्री और एंगल A इक्वल्स टू एंगल A है, ये दोनों ट्राइंगल के अंदर कॉमन है, तो बस डबल ए क्राइटेरिया से ये प्रूव है। तो ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल AMP because of double A similarity criteria. करेक्ट, तो ये प्रूव हो गया है। सेकेंड पार्ट भी ऑटोमेटिक प्रूव हो गया, क्योंकि दो ट्राइंगल अगर सिमिलर हैं तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में होंगी। सिंस triangle ABC is similar to triangle AMP, so CA upon PA equals to BC upon PM। करेक्ट, क्यों होगा ऐसा? ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ similar triangles are in proportion। करेक्ट, तो बस क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 भी देख लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। CD and GH आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB and angle EGF such that D and H lie on side AB and EF of triangle ABC and triangle EGF respectively. If triangle ABC is similar to triangle FEG, show that। ये तीन ऑप्शन क्वेश्चन हैं इसके, इन तीनों को प्रूव करना है। करेक्ट, तो चलिए क्वेश्चन को कर लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन में दो ट्राइंगल है हमारे पास ABC एंड EFG, तो चलिए इसको ABC और FEG दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर देते हैं। तो इन ट्राइंगल ABC, ये तो क्वेश्चन में गिवन ही है, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल FEG। ये क्वेश्चन में सिमिलर है क्या? FEG क्वेश्चन में सिमिलर, क्वेश्चन में गिवन है। तो इसका मतलब जब सिमिलर गिवन है तो इसका मतलब एंगल A इक्वल्स टू एंगल F के बराबर है, एंगल B एंगल E के बराबर है, और एंगल ACB एंगल FGE के बराबर है। और साथ में पूरा एंगल ही हो गया FC है, इसलिए बाइसेक्टर दोनों एंगल ACD, करेक्ट, ACD एंगल ACD इक्वल्स टू एंगल FGH के बराबर भी होंगे बिकॉज ऑफ एंगल बाइसेक्टर। करेक्ट, ऐसे ही एंगल DCB इक्वल्स टू एंगल HGE भी इक्वल होंगे एंगल बाइसेक्टर्स की वजह से।
तो इन ट्राइंगल ACD एंड ट्राइंगल FGH एंगल A इक्वल्स टू एंगल F है, ऑलरेडी प्रूव हो चुका है क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल सिंबल ऑलरेडी प्रूव लिख देते हैं इसको, दोनों ट्राइंगल सिमिलर दे रखे हैं, या इसको लिख ही देते हैं सिमिलर दे रखे हैं। इसका मतलब क्वेश्चन में ऐसा क्यों है, क्योंकि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल FEG के क्वेश्चन में गिवन है। ऐसे ही एंगल ACD इक्वल्स टू एंगल FGH, ये भी सिमिलरिटी की वजह से इक्वल है। इसका मतलब इसमें भी अगर दोनों एंगल इक्वल हो चुके हैं तो डबल ए क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हो गए। ट्राइंगल ACD इज सिमिलर टू ट्राइंगल FGH। because of double A similarity। ऐसा है तो दोनों इसकी जो साइड्स हैं प्रोपोर्शनल्स होंगी, CD अपॉन GH इक्वल्स टू AC अपॉन FG। यही हमें प्रूव करना था फर्स्ट पार्ट में, देख लेते हैं यही हमें प्रूव करना। सेकंड पार्ट में सिमिलरिटी प्रूव करनी है और थर्ड पार्ट में भी सिमिलरिटी प्रूव करनी है। चलिए, तो इसका मतलब सेकंड पार्ट इन ट्राइंगल DCB and triangle HGE, angle DCB equals to angle HGE क्यों है, क्योंकि ये हमें DCB ऑलरेडी एंगल बाइसेक्टर है, तो एंगल बाइसेक्टर की वजह से हमने ऊपर लिख दिया था, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। और एंगल B इक्वल्स टू एंगल E है बिकॉज ऑफ दोनों ट्राइंगल जो ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल FEG, ये क्वेश्चन में गिवन था। तो ये भी ट्राइंगल DCB इज सिमिलर टू ट्राइंगल HGE because of double A similarity criteria, hence proved। थर्ड पार्ट भी देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में क्वेश्चन में बोला गया है इसमें भी डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया लग जाएगा, सिंपल है, सेम ऐसे ही हो जाएगा ये भी। तो इन ट्राइंगल DCA and triangle HGF, angle ACD equals to angle FGH और एंगल A equals to एंगल F। ये क्यों है, एंगल बाइसेक्टर है, क्वेश्चन में दिया हुआ था ऐसा, तो इसलिए प्रूव्ड। और ये क्योंकि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल FEG, ये दिया था पहले FEG, करेक्ट, ये क्वेश्चन में गिवन था, इसलिए ऐसा है। तो बस ये भी प्रूव हो गया है। तो ट्राइंगल DCA इज सिमिलर टू ट्राइंगल HGF हो जाता है बिकॉज ऑफ डबल A सिमिलरिटी क्राइटेरिया, हेंस प्रूव्ड, करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया। तो चलिए
बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू।